बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बोल्ड न्यूज़ में खुश आमदीद। आज हम पंजाब की वज़ीर आला मरीम नवाज़ के 100 दिन के रिपोर्ट कार्ड का तजिया करें। बहुत से वादों और दावों के साथ क्या उनकी हुकूमत ने अपने वादे पूरे किए हैं या नहीं, आइए जानते हैं। नाज़रीन, मरीम नवाज़ की हुकूमत ने कुछ काबिल ज़िक्र वादे किए हैं, लेकिन ज़मीनी सतह पर इसके असर असरात देखना बाकी हैं। जबकि वो पंजाब की तारीख़ का सबसे बड़ा बजट पेश करने का दावा करती हैं। नाक़दीन का कहना है कि ये एक रीसाइकल बजट है जिसमें कोई ख़ास तब्दीली नहीं की गई। मज़ीद ये कि महंगाई को कम करने के लिए इसके दावे ताज़ा तरीन मुआशी अदाद व शुमार से मुतसादम हैं। By the rules of procedure, I don't have any objection about the CM speech, but the main priority is this business. First of all, you have to take the business. The normal procedure is after the business is over, then the Honorable Chief Minister can always speak. But this has never happened before. Or in my political, sir, please, कि आप हमारी ये कट मोशंस ले लें, कट मोशंस के बाद आप करें। इट इज ऑलवेज ऑफ द बाइंडिंग्स। आप एक सेकंड, तो इस हाउस की सैंक्टिटी और इसकी बात की है कि ऑटोनॉमी की बात की है। मैं भी ठीक लफ्ज में नहीं कहा। आपकी जो जनाब बिल्डिंग आ चुकी ना। नहीं सर, इनको शायद गलतफहमी है। हम सब जो हैं पॉलिटिकल वर्कर्स हैं। पॉलिटिकल वर्कर्स जो है तनख्वाहों पे सरवाइव नहीं करते हैं, वो नजरिए पे सरवाइव करते हैं। हम एक नजरिए के बैठ जाए, गला थक जाएगा, बैठ जाए। जनाब स्पीकर, मैं आज अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि हमने माली साल 2024 और 25 का पहला बजट अपना पेश कर दिया है। पंजाब स्पीकर साहब, आप इधर देखें, उधर छोड़ दें। उन्होंने 5 साल यही करना है, छोड़ दें। मैं बड़ी आजिज़ी से इस मुकद्दस ऐवान के सामने पंजाब के अवाम को ये कहना चाहती हूँ कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमने पाकिस्तान की तारीख का, पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा बजट जो है वो पेश कर दिया है। और जनाब स्पीकर, आपको ये जान के खुशी होगी और इस ऑपोजिशन को भी जान के ये खुशी होगी, ये मेरे भाई हैं, मेरी बहनें हैं। मैं जानती हूँ कि इनमें से बहुत मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं। इनमें से बहुत बड़ी तादाद मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों की है। और मैं ये भी जानती हूँ कि इस बजट से इनके दिल में खुशी होगी कि पंजाब की आवाम के ऊपर पहली बार 0 टैक्स लगा है। कोई टैक्स नहीं लगा अल्लाह के फजल से। और पंजाब की तारीख का हमने सबसे बड़ा बजट पेश कर दिया है। और ऑनरेबल स्पीकर साहब, जब मैं अपनी बजट स्पीच कल लिख रही थी तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा कर रही थी कि 3 महीने में 100 दिनों में जो काम हमने कर लिए हैं वो एक बजट स्पीच में समेटना मेरे लिए नामुमकिन था। और अब ये जितना भी एजिटेट कर लें, जितना भी शोर कर लें, मैं जानती हूँ ये अंडर प्रेशर है, ये नहीं भी करना चाहते, इनको ये गंद करना पड़ता है क्योंकि इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। ये स्क्रीन जो लगी है, जो बात मैं अब करूंगी, उससे ये साबित होगा कि इनके पास कहने के लिए सवाए जो गाली गलौज, नाराबाजी, शोर मचाना जो ये अज़ल से करते हैं, उसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है। इन
इनको इंशाअल्लाह ताला हम अपनी परफॉर्मेंस से मात देंगे। ऑनरेबल स्पीकर साहब, मैं जब पहली मैंने अपनी इसके अलावा नाज़रीन, मरियम नवाज़ की दस्तक और किसान के पैकेज जैसे इनके इक़दामात अभी इब्तदाई दौर में हैं और इनके असरात का अंदाज़ा लगाना अभी कबल वक्त है। स्कूलों और बच्चों की लाइब्रेरी कम्प्लेक्स जैसे नए मनसूबों का ऐलान एक मुस्बत कदम है। मैंने उनकी लेगेसी को अपहोल्ड करना था, उनके स्टैंडर्ड्स को मीट करना था, बल्कि नई नस्ल के नुमाइंदा होने की हैसियत से मैंने गवर्नेंस के निज़ाम में जिद्दत भी लानी थी, इनोवेशन भी लानी थी, फ्यूचरिस्टिक अप्रोच भी लानी थी। मैं बड़ी आजिज़ी के साथ इस मुअज़्ज़ज़ तो मैं आपको ये कहने आई हूँ कि वो करूंगी को मैं तब्दील करके आई हूँ। हम वो सब काम करके आए अल्लाह के फजल से जिनका मैंने वादा किया था। और आपकी याद दहानी के लिए और इस ऐवान की याद दहानी के लिए जरा वो 100 दिन का ऐड इनकी हुकूमत का चलाएं जो 100 दिनों के बाद आया था, वो लगाएं जरा। वो 100 दिन का जो तहरीके इंसाफ ने अपनी 100 दिन की कारकर्दगी का ऐड दिया था, वो दिखाएं जरा अखबारात में। वो अभी लगा रहे हैं, लेकिन मैं जनाब स्पीकर आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि 3 महीने की कारकर्दगी। आखिर में नाजरीन, मरियम नवाज़ का 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड एक मिला जुला पैकेज लगता है। अगरचे उन्होंने कुछ कोशिशें की हैं, लेकिन उनकी हुकूमत की कारकर्दगी मुतासर कुन नहीं। किस चीज़ में मसरूफ थे? खिदमत में मसरूफ नहीं थे। वो किस चीज़ में मसरूफ थे? वो इंतकाम लेने में मसरूफ थे। वो नाअहली के नए रिकॉर्ड कायम करने में मसरूफ थे। वो लोगों के एसी उतरवाने में मसरूफ थे। मैं ये भी बात फख्र से कहना चाहती हूँ कि नवाज शरीफ वो लीडर है इस कौम का जिसने कहा कि इमरान खान की जेल में अगर एक एसी लगा हुआ है तो दूसरा भी लगा दो, मुझे कोई एतराज नहीं है। और जनाब स्पीकर, इक़्तिदार में किसी को विक्टिमाइज करना, पावर को अपने ओपोनेंट्स के खिलाफ इस्तेमाल करना बहुत आसान काम है, लेकिन मैं हल्फन इस ऐवान को बताना चाहती हूँ कि आज तक पंजाब हुकूमत में नवाज शरीफ ने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिसमें ये कहा गया हो कि मुखालिफ की ये चीज बंद कर दो या वो सहूलत बंद कर दो। उसकी वजह जनाब स्पीकर, मैं ये समझती हूँ, जहां मेरा दिल इस बात पे रोता है कि बाकी कैदियों को, बाकी चोरों को वो सहूलियात हासिल नहीं है जो इमरान खान को हासिल है। हावेवर, मैं ये समझती हूँ कि सहूलत भले मिल जाए, देसी मुर्गी भले मिल जाए, उनको एक्सरसाइज का इक्विपमेंट भले मिल जाए, हमारी तरफ से कोई ज्यादती नहीं होनी चाहिए। और आज जो मैं अपनी कारकर्दगी पंजाब के अवाम के सामने पेश करने जा रही हूँ ऑनरेबल स्पीकर, उसमें सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र। हम उनकी हुकूमत की पेशरफ्त की निगरानी करते रहेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। नाज़रीन, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। मज़ीद ख़बरों के तज्ज़ियात और अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। इसी क्या बात करती हूँ, मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ कि उनकी रहनुमाई, उनकी गाइडेंस,
उनकी मदद मुझे हर रोज हासिल रही है, जिसकी वजह से आज हम जो एक हिस्टोरिक अचीवमेंट के साथ आपके पास आए, उसकी वजह से ये मुमकिन हुआ है। और उसके बाद मैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने हर मौके पे मुझे ना सिर्फ अप्रिशिएट किया, मुझे शाबाश दी, बल्कि मेरा हौसला बढ़ाया। और जनाब स्पीकर, उसके बाद मैं पंजाब की आवाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने 100 दिन की हमारी परफॉर्मेंस को ना सिर्फ एक्नॉलेज किया, अप्रिशिएट किया, उसकी तारीफ की, बल्कि उसको दिल से कबूल किया। मैं उसके लिए पंजाब की आवाम का शुक्रगुजार हूँ। आपकी नजर से गुजरा होगा जो आईपॉल का भी सर्वे आया है, जिसमें ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी पंजाब की आवाम ने पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी को तहे दिल से सपोर्ट किया है। और उसमें उनकी जो सपोर्ट है, उनकी जो अप्रिसिएशन है, उसका इजहार किया है। उस आईपॉल सर्वे रिपोर्ट के बाद जनाब स्पीकर, मुझे और ज्यादा मेहनत करने का हौसला मिला है और मुझे और ज्यादा उनकी खिदमत करने का एक नया जज्बा मेरे अंदर पैदा हुआ है। और इस तारीखी बजट को मुमकिन बनाने पर मैं अपने भाई ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर, इनको शाबाश देना चाहती हूं, मुश्तबा शजाउर रहमान साहब को। मैं सेक्रेटरी फाइनेंस जनाब मुजाहिद शेरदिल साहब और उनकी पूरी टीम, वजारत खजाना की पूरी टीम को शाबाश देती हूं कि उन्होंने इतना जबरदस्त बजट जो है वो बनाया। मेरे विजन को, नवाज शरीफ साहब के विजन को उन्होंने उसके अंदर इनकॉर्पोरेट किया और जो मैं पंजाब के अवाम की खिदमत के लिए करना चाहती थी उसको इन्होंने फैसिलिटेट किया, कोई चीज इन्होंने रोकी नहीं है। उसके अलावा मैं जो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की मिनिस्टर हैं, सीनियर मिनिस्टर मरियम औरंगजेब साहिबा को भी शुक्रिया उनका अदा करती हूँ। प्लानिंग कमीशन के जो चेयरमैन हैं नबील अवान साहब, उनकी पूरी टीम को मैं शाबाश देना चाहती हूँ कि उन्होंने तारीख के सबसे बड़े तरक्याती बजट की तैयारी में पूरी मेहनत, पूरी सलाहियत और भरपूर जज्बे से काम किया है। शाबाश मरियम। और हमें कागजी मंसूबे नहीं दिए, 100% कैश बैक मंसूबे हमने शुरू किए, जिनकी इम्प्लीमेंटेशन आज बजट की मंजूरी के बाद शुरू हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। और मैं अपने तमाम मिनिस्टर्स को, वज़रा को जो यहाँ पर तशरीफ रखते हैं, मैं शाबाश देना चाहती हूँ। उन्होंने दफ्तरों से निकलकर ग्राउंड पे जाकर दिन रात आवाम की खिदमत की है। वो जो हम जो यंग लोगों की बड़ी बात करते हैं जनाब स्पीकर, पाकिस्तान की तारीख में और पंजाब की तारीख में इतनी यंग और पढ़ी लिखी कैबिनेट कभी किसी ने नहीं दी होगी जो यहां बैठी है। इन्होंने बहुत मेहनत की है, तो मैं अपनी कैबिनेट को शाबाश देती हूँ। वेरी वेल डन। और ये डेप्यूटी स्पीकर साहब बैठे, इनको भी मैं शाबाश देती हूँ। और मैं आपको भी अप्रिशिएट करना चाहती हूँ ऑनरेबल। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.